चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऑन अब्बास बप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होने पर सेनेट इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होने का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी रूलिंग में कहा कि हुकूमत प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद की पाबंद है। हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जुज़वी अमल किया है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पेश किए गए ऑन अब्बास बप्पी ने कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल करके चेयरमैन सेनेट को राजी किया। हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स लहरा कर बताया कि साहिबान और चेयरमैन सेनेट के मनसब की क्या अहमियत है। जितनी इन्हें पेश करने पर खुशी है, उससे ज़्यादा दुख एजाज चौधरी को पेश न करने पर है। पीटीआई का गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर स्टैंड लेने पर चेयरमैन सेनेट से इज़हार तशक्कुर। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद बॉयकॉट भी किया, जिससे पैगाम गया कि आप अपने मौक़िफ़ में कितने संजीदा हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा से कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर इस मामले को नज़ा की वजह न बनाया जाए। देखा जाए कि इस्तेहकाक कमेटी इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकती है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ऑन अब्बास बप्पी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करती हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर के उसूली फैसले पर आधा अमल हुआ। तमाम मेंबरान असम्बली का इस्तेहकाक है कि इनको असम्बली लाया जाए। मजलूमों से हमदर्दी है, लेकिन आपके लीडर मजलूम नहीं है। जितने मसाइल हैं वो बगैर गालम गोलोद से हल हो सकते हैं। उम्मीद है जेल में साबिक वज़ीर आज़म सीखेंगे। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इस्तेहकाक कमेटी में मामला भेजने के बजाय आप अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। शुक्र है ऑन अब्बास पर मस्जिद से जूते चुराने या खवातीन को छेड़ने का केस नहीं किया गया। शुक्र है हिरन के मारने का ही केस बनाया गया है। मुश्किलात और चैलेंजेस कबूल करके खुद को मनवाने वाली खवातीन को सलाम। खेल, सियासत, फन और सकाफत, तिब, तालीम, टेक्नोलॉजी हो या वकालत का मैदान, खवातीन हर शोबे में कामयाब। आलमी यौम खवातीन पर इस्लामाबाद में औरत मार्च का एहतमाम। औरत मार्च शुरका का कहना था कि घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन के साथ हैं। जिन खवातीन की मर्जी के बगैर जल्द शादी कर दी जाती है, उनका भी साथ देंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाना महज ऐलान नहीं, बल्कि हुकूमत का गैर मुतज़लज़ल आज़म है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम खवातीन पर तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इन्हें आला तालीम, स्किल्स ट्रेनिंग और तमाम शोबों में मर्दों के बराबर मौक़े फराहम करना होंगे। ज़िंदगी के तमाम शोबों में खवातीन को मुसावी नुमाइंदगी का मौका दिए बगैर पाकिस्तानी कौम की बरादरी में नुमाया मकाम नहीं हासिल कर सकता। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खवातीन का जिक्र करते हुए कहा, खवातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। खवातीन के आलमी दिन पर सेनेट में करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की, जिसमें कहा गया कि खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने और कारोबार में मौक़े फराहम किए जाएँ। बच्चियों की कम उम्री में शादी पर पाबंदी आयद की जाए। खवातीन सियासी कैदियों को बरवक्त इंसाफ और काम की जगहों और पब्लिक में खवातीन की हिरासानी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और रैलियाँ। कराची में होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की मेहनत कश खवातीन और सिंध दुश्मन आबी मनसूबों के उन्वान से रैली। हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी की खवातीन विंग की जानिब से खवातीन के आलमी दिन पर रैली। खवातीन को हुकूक देने का मुतालबा, दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ नारे। विहाड़ी में समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की शिरकत। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी यौम खवातीन पर गूगल का भी खवातीन को खिराज तहसीन। इस साल की थीम औरत के हुकूक, मुसावात और इन्हें बाइख्तियार बनाने के आज़म का अयादा। क्या सूबा पंजाब में खवातीन के हुकूक का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ? पंजाब असम्बली के खवातीन अरकान की राय अपने पार्टी सरबराहों से आगे ना बढ़ सकी। नून लीग के खवातीन अरकान ने मरीम नवाज के वज़ीर आला पंजाब के ओहदे तक पहुँचने को खवातीन की कामयाबी करार दिया, तो अपोजिशन अरकान अपने बानी की रिहाई पर ही फिक्रमंद नजर आईं। आम खवातीन के हुकूक का किसी ने जिक्र ना किया। तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्की बाहिम्मत खवातीन मुल्की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म मालियाती शोबे में भी किरदार अदा करने लगी। स्टेट बैंक में 23% अफरादी क़ुव्वत खवातीन पर मुश्तमिल। पाकिस्तानी बैंक्स की 15% मैनेजर भी खवातीन हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी खवातीन की शमूलियत 10% से ज़ायद हो गई, मगर ख़ानदानी पाबंदियों समेत दीगर मुश्किलात अब भी राह में हाय। दुनिया में खवातीन को बराबरी के मौक़े की फरहमी में पाकिस्तान निचले दर्जों पर। सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। खवातीन मुल्की आबादी का तकरीबन निस्फ होने के बावजूद सिनफी और मुआशी तफरीक का भी ज़्यादा शिकार। आलमी बैंक के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तानी खवातीन को उजरत 18% कम मिलती है। ज़रई शोबे से 68% पाकिस्तानी खवातीन वाबस्ता, मगर 76% बगैर उजरत के अपने ख़ानदान की मदद में मसरूफ़। लेबर फोर्स में भी पाकिस्तानी खवातीन की शिरकत कम, सिर्फ 23% वर्क फोर्स का हिस्सा। 4 करोड़ से ज़्यादा खवातीन लेबर फोर्स से बाहर।
पेशा नौकरियों में भी औरतों का हिस्सा मर्दों से कम है। मैनेजर लेवल पर 2.33% मर्द और 0.14% खवातीन मौजूद। माहिरीन का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए खवातीन का हिस्सा बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि खवातीन को मुसावी हुकूक और मौके देना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खवातीन को अब भी तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक जैसे चैलेंजेस का सामना है। खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम में फाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवातीन की ताकत तस्लीम किए बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि औरत महज फ़र्द नहीं, नस्ल की मैमार है। ख़वातीन के खिलाफ किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक या नाइंसाफ़ी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा, ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की भरपूर शिरकत के बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिनफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तशद्दुद के शिकार ख़वातीन को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर ख़वातीन की तफरीक ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पर अब ख़वातीन बात करना शुरू हो गई हैं। धी रानी प्रोग्राम के तहत पहला मरहला जारी है। IMF ने बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए हुकूमत के बैंक से 1250 अरब रुपए उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज़ उठा दिया। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने इस्तफसार किया है कि अगर मुस्तकबिल में बिजली की तलब में कमी होती है तो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी सूद और असल रकम की अदायगी कैसे अदा करेगा। IMF ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा मंगल से शुरू होंगे। इस्लामाबाद में नई दिल्ली तर्ज पर असेंबली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। असेंबली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाया जाएगा। ICT हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरह वफाक के एक यूनिट की तरह काम करेगी। दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के महकमे वफाक की हुकूमत के मातहत होंगे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की सरबराही में कायम सब कमेटी ने अबूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जो वजारती कमेटी को पेश की जाएगी। सब कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा जिसमें सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, कौन जीतेगा टाइटल? भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसलाकुन मुकाबला कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक दिन आराम के बाद आज शाम से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम में मतला जुज़वी अबर आलूद, बर्फानी तोदा गिरने के बायस गुरेज, शोंठर समेत कई राबता सड़कें बदस्तूर बंद। सड़कों की बंदिश से अशियाए खुरनोश की किल्लत। मरकजी शाहरा केल तक ट्रैफिक के लिए बहाल। केल ताउबर शाहरा समेत दीगर सड़कों की बहाली का काम जारी है। कराची में मौसम गर्म, 36 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की गई। 12 मार्च से बारिशों का नया स्पेल मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। DG खान के इलाके तौसा में चेक पोस्ट लखानी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों ने सहरी के वक्त पुलिस चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश कहा। पुलिस ने बहादुरी के साथ खवारची दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इस्लामाबाद थाना तरनौल के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं के कब्जे से असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम अदील के खिलाफ पंजाब में 42 और मुलजिम जीशान के खिलाफ 27 मुकदमात दर्ज। 3 माह के बकाया जात की अदम अदायगी। पेस्को हुक्काम ने हंगो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की बिजली काट दी। डॉक्टर्स ने टॉर्च की मदद से मरीजों का इलाज किया। पेशावर के इलाके पश्तखरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर शाह बहाक मकतूल डॉक्टर की शनाख्त अब्दुल बासित के नाम से हुई। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल बासित पर सफ़ेद ढेरी में वाक़े क्लिनिक में फायरिंग की गई। कभी गुर्बत, कभी सहूलियात की अदम दस्तियाबी तो कहीं मकामी रस्म व रिवाज।
बच्चियों की तालीम की राह में हायल बलूचिस्तान की ज़िला खुजार में लड़कियों की शरह खवानदगी इंतहाई कम। कभी गुर्बत, कभी सहूलियात की दमदस्याबी तो कहीं मकामी रस्म व रिवाज, बच्चियों की तालीम की राह में हायल बलूचिस्तान के ज़िला खुजार में लड़कियों की शरह खवानदगी इंतहाई कम। असातिज़ा की कमी की वजह से मुतादिद तालीमी इदारे भी बंद, गुर्बत और मकामी रस्म व रिवाज भी राह में रुकावट। खैबर पख्तूनख्वा के शहर चार सद्दा का मेहनत कश अनवर बच्चियों की तालीम की अहमियत से आगाह मगर गुर्बत के हाथों मजबूर। 2 बच्चियों को स्कूल से निकाल लिया, कहा कि बच्चों को तालीम दिलवाऊं या फिर घर का चूल्हा जलाऊं। खवातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान नेवी का खवातीन को खिराज तहसीन। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नाम पैदा करने वाली खवातीन के साथ फोर्सेस में दिफाई वतन के लिए काम करने वाली खवातीन की खिदमत का एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि ख़वातीन की आवाज़ दबाने के लिए डिजिटल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हर 10 मिनट में एक औरत उसके साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों मारी जाती है। ख़वातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी दुनिया को हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए जहाँ ख़वातीन और लड़कियाँ खौफ के आलम में ज़िंदगी बसर करें। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रहनुमाओं को हर फैसले और हर फोरम पर ख़वातीन के हुकूक़ का दिफा करना चाहिए। फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं, मजबूत इक़दामात चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंग बंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद और इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे और गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला को ज़रूरी करार दिया। कहा कि हम अपने अल्फाज नहीं इक़दामात से पहचाने जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी क़यादत को ख़त, जौहरी माहिदे के लिए बातचीत की दावत। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है ईरानी क़यादत बातचीत पर इत्तफाक करेगी, ये ईरान के लिए ही बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी रिजर्व्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के कायदीन की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात, बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी के असासे जमा करने के लिए इक़दाम। सदर ट्रंप ने कहा है कि क्रिप्टो ज़खायर जमा करने के लिए टैक्स दहंदगान पर बोझ नहीं डाला जाएगा। अमेरिका आज से उसूल अपनाएगा कि अपना बिटकॉइन कभी ना बेचो। फीफा के लिए टास्क फोर्स के क़याम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रूनुमाई। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती का खतरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया। 56 साला सैयद रिजवी को कौमी सलामती का तरजीही खतरा करार देते हुए 25 फरवरी को अमेरिका से बेदखल किया गया। सैयद रिजवी गैर कानूनी तौर पर टेक्सास में मुकीम थे। इन्हें 31 जनवरी को एक मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने 11 लाख अफगान महाजरीन को मुल्क से बेदखल कर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के मुताबिक ईरान मज़ीद अफगान महाजरीन को जगह देने से कासिर है। सरहदों की निगरानी सख्त की जा रही है। तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान और ईरान से अफगान महाजरीन की वापसी के अमल को ज़बरदस्ती के बजाय मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने का मुतालबा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़। और सऊदी लीग में रोनाल्डो की अल नसर और अल शबाब के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। एक और मैच में अल हिलाल ने अल फिहा को 2-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद कानो और एलेक्जेंडर ने एक गोल किया।